बाड़ा में आज इसी बड़ी खबर पर फोकस रखेंगे। टैक्स चोरी के मामले में आईटी विभाग के अधिकारी बीबीसी के दफ्तर पहुंचे हैं। आईटी विभाग के करीब 20 से 25 अधिकारी बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तर में सर्वे कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बीबीसी दफ्तर में अभी करीब 150 कर्मचारी मौजूद हैं। ये दिल्ली की बात है और किसी को भी अंदर या बाहर जाने से मना कर दिया गया है। साथ ही दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों के फोन ले लिए गए हैं और उन्हें अपने सिस्टम इस्तेमाल करने से भी फिलहाल मना किया गया है। बीबीसी का फाइनेंशियल हेडक्वार्टर मुंबई में है। विवेक गुप्ता बीकेसी ऑफिस से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं मुंबई के बीकेसी में मौजूद उस दफ्तर से। साथ ही नीरज भी जुड़ रहे हैं। नीरज दिल्ली में मौजूद हैं। विवेक, जिस कलीना के दफ्तर के पास आप पहुंचे हैं, बताया जा रहा है सुबह करीब 10 बजे के करीब 10 से 12 आईटी ऑफिसर्स वहां पहुंचे हैं और ये डीजी मुंबई के इशारे पे हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं टैक्स इवेजन का मामला सामने आया है। बिल्कुल ठीक आनंद, आपने देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि इस समय न्यूज़ 18 इंडिया बीकेसी के जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे मौजूद है। ये इमारत विंडसर इमारत है और इसकी 5वीं फ्लोर पर बीकेसी में जो बीबीसी स्टूडियो है उसका हेडक्वार्टर है। और बीबीसी स्टूडियो में तकरीबन जो जानकारी मिल रही है 70 से 80 एम्प्लॉय अभी भी इस दफ्तर के अंदर हैं। और सुबह तकरीबन 10:30 के आसपास 9 से 10 इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर अपना सर्वे शुरू किया। जो जानकारी न्यूज़ 18 इंडिया को मिल रही है उस साफ तौर पे पता चला है कि पूरा मामला ये टैक्स एविक्शन का है, यानी कि टैक्स चोरी का मामला है। और जिस तरीके से बीबीसी की अलग अलग एंटाइटीज जो है वो हिंदुस्तान में अलग अलग लैंग्वेज की और अलग अलग जो बीबीसी स्टूडियो है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काम करता है। जो न्यूज़ की जो हेडक्वार्टर्स है वो अलग अलग लैंग्वेज में काम करते हैं, यानी कि सबके अकाउंट डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग हैं। इसीलिए अब जो जानकारी इनकम टैक्स को मिली थी कि टैक्स की चोरी की जा रही है और हर एक दस्तावेज को बाकायदा यहाँ पे वेरीफाई किया जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर मुंबई में जो बीबीसी स्टूडियो का जो हेडक्वार्टर है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर ये सर्वे अभी शुरू है। और जितने भी एम्प्लॉय अभी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं उन सबको मनाही की गई है। कोई भी अपना सिस्टम यूज़ नहीं कर सकता है, कोई भी अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता है। सारे के सारे लोगों के फ़ोन जो है वो जगह पर रख दिए गए हैं, सबके सिस्टम बंद कर दिए गए हैं क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है कि जब भी इनकम टैक्स की कोई रेड या फिर सर्वे होता है तो जो लोग उस समय मौजूद होते हैं वो कोई भी गैजेट अपना विवेक, कलीना के जो दफ्तर है, साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही जी, कलीना के जो दफ्तर में वहां लैंडलाइन कोई उठा रहा है? कितने कर्मचारी अभी बीबीसी के वहां हैं कलीना में? देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही कि इस समय जो बीकेसी में जो बीबीसी स्टूडियो का ऑफिस है उसके अंदर तकरीबन 70 से 80 एम्प्लॉई हैं। एक बार मैं फिर से आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि इनकम टैक्स की जो सर्वे है वो इसी विंडसर बिल्डिंग है और 5th फ्लोर पर बीबीसी स्टूडियो का दफ्तर है जहाँ पर इसके अंदर अभी भी 70 से 80 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। उसी समय सुबह 10 के 10:30 के आसपास इनकम टैक्स की जो टीम आई थी उन्होंने यहाँ पर अपना सर्वे शुरू किया है। अंदर से जो जानकारी मिल रही है कि कोई भी जो एम्प्लॉय अंदर जो सर्वे के दौरान जो अंदर थे वो कोई भी अपना फ़ोन गैजेट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और जो सिस्टम पे जो लैपटॉप पे जो अपना वो काम करते थे, डेली रूटीन के काम करते थे, उन सिस्टम पे भी उनको काम करने की मनाही कर दी गई है। और खासकर जो अकाउंट डिपार्टमेंट पे उस पर पूरा फोकस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, क्योंकि जो भी एंटाइटीज हैं जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वो जो मेन है, क्योंकि जो भी दस्तावेज है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट से ही वेरीफाई करेगा। क्योंकि देखिए पूरा मामला आनंद टैक्स विवेक, आप मेरे साथ बने रहिए। इस मसले ने, इस आईटी सर्वे ने सियासी तूल भी पकड़ लिया है क्योंकि विपक्ष से कई आवाजें उठकर कह रही हैं कि प्रधानमंत्री का डॉक्यूमेंट्री क्या रिलीज हुआ उसके 2-3 हफ्ते बाद या कुछ ही दिनों बाद यहां पर आईटी की छापेमारी हुई है। अगर डॉक्यूमेंट्री से पहले क्यों नहीं छापेमारी हुई, अब क्यों छापेमारी हो रही है?